राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में पीलापन कैसे दूर करें और किन कारणों से गेहूं की फसल में पीलापन आता है। इस वीडियो में इन टॉपिकों पर हम बारी बारी से बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने गेहूँ की क्रॉप कर रखी, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम गेहूं की क्रॉप से संबंधित अदर वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का ऑनलाइन तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो किसान भाइयों, बात करें गेहूं में पीलापन आने के कारणों की, तो गेहूं में पीलापन निम्न कारणों से किसान मित्रों देखा जाता है। जैसे गेहूं में अधिक जल का भराव होने के कारण भी किसान मित्रों पीलापन देखने को मिलता है। पहली सिंचाई किसान मित्रों अगर ज़्यादा पानी भरकर लगा देते हैं, तब भी किसान मित्रों पीलापन देखने को मिलता है। अगर पहली सिंचाई के बाद 1-2 दिन बाद अगर बारिश हो जाती है और हमारे गेहूं की फसल में पानी भर जाता है, तब भी किसान मित्रों जो है पीलापन बहुत ही देखने को मिलता है। तो यह पीलापन किसान मित्रों ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है जब आपके खेत से जो नमी है किसान मित्रों सूख जाती है। तो नमी सूखने के बाद यह पीलापन ऑटोमेटिक आपके गेहूं की फसल से ठीक हो जाता है। अगर तब भी यह पीलापन अगर आपके गेहूं की फसल में ये ख़त्म नहीं हो, तो गेहूं की फसल में किसान मित्रों आप सल्फर का प्रयोग अधिक मात्रा में जो नमी है उसको सुखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर आप WDG 90% किसान मित्रों 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में आप यूरिया 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर बखेर देते हैं। तो यह जो अधिक जल के भराव के कारण जो पीलापन है आपकी गेहूं की फसल से ख़त्म हो जाता है। किसान मित्रों, अगर हम दूसरे कारण की हम बात करें, तो गेहूं के पौधे में नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पीलापन देखने को मिलता है। और नाइट्रोजन की कमी के कारण पीलापन की लक्षणों की जब हम बात करें, तो हमारे जो गेहूं की पत्तों होते हैं किसान मित्रों, जो उनकी पुरानी पत्तियां होती हैं वो आपकी सूखने लगती हैं। किसान मित्रों, यह जो पुरानी पत्तियां सूखने लगें और उन पर पीलापन दिखाई देने लगे, तो आप समझ जाएं ये नाइट्रोजन की कमी के कारण पीलापन देखने को गेहूं में मिल रहा है। तो ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए आप यूरिया का किसान मित्रों प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया आप गेहूं की फसल में 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जो नाइट्रोजन की कमी के कारण पीलापन है किसान मित्रों आपके गेहूं की फसल से दूर हो जाएगा। किसान मित्रों, अगर हम बात करें सल्फर की कमी के कारण जो गेहूं की पत्तियां हैं किसान मित्रों पीली पीली दिखाई देती हैं, इस सल्फर की कमी के कारण जो गेहूं का पौधा है किसान मित्रों पूरा पीला दिखाई देता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस तरह की अगर पत्तियां आपके दिखाई दें गेहूं के पौधे की, तो आप समझ जाएं ये सल्फर की कमी के कारण गेहूं के पौधे में पीलापन दिखाई दे रहा है, गेहूं की पत्तियों पर पीलापन दिखाई दे रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने गेहूं की फसल में सल्फर 80% 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, सल्फर 90% WDG फॉर्म में 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ किसान मित्रों मिलाकर प्रयोग कर देते हैं। तो यह पीलापन किसान मित्रों आपका दूर हो जाता है। और आयरन की कमी के कारण भी किसान मित्रों हमारे गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। आयरन की कमी के कारण किसान मित्रों हमारे जो गेहूं की पौधे की पत्तियां हैं वो सफ़ेद सफ़ेद उसमें धारियां सी दिखाई देती हैं। किसान मित्रों, जिस हिसाब से ये आप फोटो में देख रहे हैं इस तरह की पत्तियों पर धारियां सी दिखाई दें, तो आप समझ जाएं कि आयरन की कमी के कारण किसान मित्रों हमारे गेहूं के पौधे पर यह जो है पीलापन दिखाई यानी सफ़ेदपन दिखाई दे रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपने गेहूं की फसल में 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट का प्रयोग कर देते हैं। तो यह कि किसान मित्रों पीलापन आपकी गेहूं की फसल से कंट्रोल हो जाता है। किसान मित्रों, आप हम बात करें पाँचवें कारण की, तो पाँचवा कारण है फफूंदी के कारण गेहूं में पीलापन किसान मित्रों आना। और फफूंदी के कारण गेहूं का जो रतुआ रोग है किसान मित्रों उसमें हमारे गेहूं की जो पौधे की पत्तियां हैं पीली पीली पड़ जाती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फफूंदी नाशक दवा का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारे जो फफूंदी के कारण किसान मित्रों जो पीलापन है वो कंट्रोल हो जाता है। इसकी कंट्रोल करने की दवा की जब हम बात करें, तो हेक्साकोनाजोल 5% EC को आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर
इस दवा का स्प्रे कर देते हैं तो यह जो गेहूं का किसान मित्रों पीला रतुआ रोग है, ये कंट्रोल किसान मित्रों अपनी गेहूं की फसल से हो जाता है। किसान भाइयों, अगर छठे कारण की जब हम बात करें तो दीमक के कारण भी जो हमारे गेहूं की पौधे की यह जो दीमक है किसान मित्रों, वो जड़ क्षतिग्रस्त करने के कारण हमारे गेहूं के पौधे में पीलापन दिखाई देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, दीमक को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी गेहूं की फसल में किसान मित्रों मार्कर नाम की दवा आती है, जो धानुका कंपनी की आती है। उसे 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पानी लगाने से पहले अगर रेता मिट्टी में मिलाकर बखेर देते हैं, फिर पानी लगा देते हैं, तो ये दीमक के कारण जो हमारे गेहूं की फसल में किसान मित्रों पीलापन दिखाई दे रहा है, वह कंट्रोल हो जाता है। किसान मित्रों, इन तरीक़ों से अगर आप अपनी गेहूं की फसल में पीलापन कंट्रोल करते हैं किसान भाइयों, तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी गेहूं की फसल के लिए पीलापन कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं और एक गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।